भारत के स्वाधीनता आंदोलन में एक ऐसा कांड जिसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और जिसके बाद देश में क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का नज़रिया बदलने लगा था। हे एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी क्विक और आज के इस वीडियो में हम आपको काकोरी के उन वीरों से परिचित कराएंगे जिनका जिक्र बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन उसके पहले हम एक ऐसे दल की चर्चा करेंगे जिसने इस घटना को अंजाम दिया था और वह था युगांतर दल। यह काकोरी की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई एवं इसकी जांच हाटन सीआईडी ने की थी और इसका मुकदमा लगभग 10 महीनों तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला था, जहां आज लखनऊ का प्रधान डाकघर है। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई थी। श्री राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें इस पूरे षड्यंत्र का नेता माना गया था, एक बड़े शायर, कैथराइन, मन की लहर जैसे पुस्तकों के लेखक, सबसे पहले 1919 के मैनपुरी षड्यंत्र में इनके खिलाफ वारंट निकला था। काकोरी कांड में चीफ कोर्ट में इन्होंने अपनी अपील खुद ही लिखी थी और एक बार जब जज ने इनसे पूछा आपके पास क्या डिग्री है, तो इन्होंने हंसकर जवाब दिया था कि सम्राट बनाने वालों को डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती। 19 दिसंबर को शाम में इस महान क्रांतिकारी को गोरखपुर में फांसी की सजा दे दी गई एवं फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आपने कहा था, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। स्वदेश प्रेम में इनकी माता ने भी कहा था कि मैं अपने पुत्र के इस शहादत से बहुत प्रसन्न हूँ। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, बीएचयू एमए के स्टूडेंट, युगांतर दल के एक मजबूत स्तंभ, सबसे पहले कलकत्ते के पास दक्षिणेश्वर बम फैक्ट्री में पकड़े गए और काकोरी कांड में गाड़ी रोकने का काम भी इन्होंने किया और इसी केस में 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ये मौत का मजाक उड़ाते थे और मौत को जीवन की दूसरी दिशा के सिवा कुछ नहीं मानते थे। रोशन सिंह, जिन्हें 19 दिसंबर को इलाहाबाद में फांसी की सजा दी गई और इनके अर्थी के जुलूस की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। अशफाक उल्ला खां, जिन्हें राम प्रसाद का दाया हाथ माना जाता था और एक मस्ताना शायर जो हैरान करने वाली खुशी से फांसी चढ़ गए। फांसी पर चढ़ने से एक दिन पहले इन्होंने कहा था कि कल मेरी शादी होने वाली है। इस काकोरी केस में कुछ और क्रांतिकारियों के नाम शामिल थे, जिनमें सचिंद्रनाथ सान्याल, जो बंदी जीवन जैसी प्रसिद्ध और शानदार पुस्तक के लेखक, इन्हें काले पानी की सज़ा सुनाई गई थी। जज ने इन्हें सबका गुरु माना था। मनमनाथ गुप्त, जिस एज में हम और आप इतिहास पढ़ रहे होते हैं, महज 18 की उम्र में इन्होंने एक इतिहास रच दिया एवं इन्हें इस कांड में 14 साल की सजा हुई थी। इतनी कम उम्र में ही बंगाली, गुजराती, मराठी, उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच आदि अनेक भाषाओं का इनको ज्ञान हो गया था। इसके साथ ही जगेश चंद्र चटर्जी, जिन्हें 10 साल की सजा हुई थी, ढाका के रहने वाले बीए फिलॉसफी के स्टूडेंट, सब कुछ छोड़ युगांतर दल में जा मिले थे। वहीं कानपुर के रहने वाले श्री राजकुमार, जो बीएचयू के ही स्टूडेंट थे और इन्हें भी 10 सालों की सज़ा सुनाई गई थी। इन सभी क्रांतिकारियों की रिहाई हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रयास भी किया था, जो असफल रहा और मई 1927 में भगत सिंह ने विद्रोही नामक पत्रिका में इन क्रांतिकारियों के नाम एक लेख भी छपवाए थे। तो काकोरी कांड के संबंध में कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।